बर्क पर चला योगी का हथौड़ा, चिल्लाने लगे अखिलेश यादव। चुकाने होंगे 1,91,00,000। सपा सांसद की बोलती हुई बंद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल से सपा सांसद पर एक्शन का चाबुक ऐसा चल रहा है कि वो चीखने और चिल्लाने से भी डर रहे हैं। अगर अब उनकी एक भी चीख निकली तो योगी उससे भी खतरनाक एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। फिलहाल सांसद बर्क सीएम योगी के पैरों में लेटकर माफी मांगने की जुगत लगा रहे हैं। बर्क को समझ आ गया है कि बाबा से पंगा लेकर उन्होंने बड़ी गुस्ताखी की है। अब वो सीएम योगी के आगे माफी की भीख भी मांग रहे हैं। योगी ने बर्क की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। बर्क जेल जाने से बचने के लिए सीएम योगी के सामने अब उनके पास गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सांसद बर्क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल संभल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने बिजली चोरी का फाइनल बिल जारी कर दिया है। विभाग ने उन्हें 1,91,00,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है। 19 दिसंबर 2024 को विभाग की टीम ने सांसद के दीप सराय के घर पर छापेमारी की थी। टीम को वहां से 16 किलोवाट से ज्यादा बिजली की खपत मिली। सांसद और पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम से 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लगे थे। दोनों मीटरों की खपत कई महीनों से शून्य दर्ज हो रही थी। मीटरों की जांच में बिजली चोरी का मामला सामने आया। विभाग ने कई बार सांसद को नोटिस भी भेजा, उन्हें जुर्माना जमा करने और जवाब देने का कई बार मौका दिया गया, लेकिन सांसद बर्क ने ना तो जुर्माना जमा किया और ना ही कोई जवाब दिया। वो लगातार वक्त मांगते रहे। अधिशासित अभियंता नवीन गौतम के मुताबिक अब सांसद को अपना पक्ष रखने का और मौका नहीं मिलेगा। वक्त पर बिल जमा न करने पर वसूली के लिए राजस्व विभाग को आरसी भेजी जाएगी। जुर्माना लगाए जाने के मामले में विभाग ने सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था। इसकी तारीख भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। बुधवार को इसकी आखिरी रिपोर्ट तैयार की गई और सांसद बर्क का इस पूरे मामले पर कहना है और उन्होंने कहा उन्हें अपना पक्ष रखने ही नहीं दिया। जो भी तारीख तय होती थी उस दिन एक साइन अपने कार्यालय में नहीं मिलते थे। अगली तारीख क्या तय की इसकी भी जानकारी उनके वकील को नहीं दी जाती थी। पक्ष रखने का मौका दिए बिना ही विभाग ने अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। ये गलत कार्रवाई है। अब चाहे सपा सांसद कुछ भी कहें, लेकिन संभल के सांसद बर्क का बुरा वक्त जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बाबा की यूपी में बर्क ने दंगा भड़का के सबसे बड़ी गलती भी की। इस गलती की सजा तो बर्क को भुगतनी होगी। उनकी दिक्कतों में एक के बाद एक दिक्कतें जुड़ती जा रही हैं। दरअसल संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का मकान भी अब महज एक इमारत नहीं रह गया है, बल्कि ये बन चुका है कानूनी तकरार और सियासी तकरार का केंद्र। जब उनके बेटे के निर्माण कार्य पर सवाल उठे तो पिता ममलुकुर रहमान बर्क खुद मोर्चे पर उतरे और दावा किया कि मकान उनका है, सांसद का नहीं है। मगर डीएम कोर्ट ने उनकी अपील को भी खारिज करके ये साफ कर दिया कि कानून की नजर में दावे नहीं दस्तावेज चलते हैं। इस मामले में सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क ने अपील में दावा किया था कि विवादित मकान जो है वो जियाउर रहमान बर्क के नाम पर नहीं है, बल्कि वो उनके पिता की निजी संपत्ति है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी 26 मई को होनी है। क्या है मामला जिस पर मचा है बवाल? संभल के दीप सराय के मकान को लेकर एसडीएम कोर्ट में पहले से ही सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई पर रोक लगाने के लिए सांसद के पिता ने डीएम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह मकान जियाउर रहमान बर्क का नहीं बल्कि ममलुकुर रहमान बर्क का है। उन्होंने दावा किया कि इस निर्माण को लेकर जो भी कार्रवाई हो रही है वो गलत आधार पर की जा रही है। डीएम कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस अपील में कोई ठोस आधार नहीं है जिससे एसडीएम कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कोर्ट का मानना है कि मामला पहले से ही एक सक्षम स्तर पर विचाराधीन है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अब संभावना जताई गई है कि ममलुकुर रहमान बर्क इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो 23 अप्रैल को सीएमडीएम कोर्ट में हो चुकी है, जहां मकान निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन दस्तावेजों की कमी से सांसद बर्क ही फंसते हुए नजर आए। सपा सांसद से जुड़े इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। मकान निर्माण का ये विवाद न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
इस पर विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों का मानना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ऐसे में अब निगाहें जो हैं वो अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब 26 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगा, जहां ये साफ होगा कि मकान निर्माण को लेकर प्रशासनिक रुख क्या रहता है और क्या सांसद के पिता हाईकोर्ट में भी यहां पर अपील कर रहे हैं। तब ये मामला जो है वो संभल की सियासत में और भी गर्माएगा। बर्क की सांसदी पर खतरा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले 15 अप्रैल को विनिमय क्षेत्र की नियमित प्राधिकरण यानी एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने सुनवाई की थी और इसके बाद मामले की 15 बार तारीख टाली जा चुकी है, जबकि एक बार 500 रुपए का जुर्माना भी सांसद पर लगाया गया। इस मामले की शुरुआत 5 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब एसडीएम ने सांसद को पहला नोटिस जारी किया। 12 दिसंबर तक जवाब देने को कहा, लेकिन सांसद की तरफ से समय मांगा गया। इसके बाद 14 दिसंबर, 28 दिसंबर, फिर जनवरी 2024 में कई बार नोटिस भेजे गए और समय सीमा बढ़ाई जाती रही। वकीलों की पेशी और समय की मांग। 30 जनवरी को सांसद के वकील कासिम जमाल और नईम एडवोकेट एसडीएम के सामने पेश हुए। इसके बाद 4 फरवरी और 10 फरवरी तक की मोहलत दी गई। जब उस दिन भी जवाब नहीं दिया गया तो एसडीएम ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया और 17 फरवरी की तारीख तय की। 17 फरवरी की सुनवाई भी नहीं हो सकी और इसे 25 फरवरी, फिर 5 मार्च और आखिर में 18 मार्च तक बढ़ाया गया, लेकिन तय समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद एसडीएम ने 22 मार्च की तारीख नियत की, लेकिन वो भी टल गई। 15 अप्रैल को संपूर्ण समाधान दिवस की व्यवस्था के कारण 15 अप्रैल की तारीख भी तय की गई थी और इधर सांसद की तरफ से उनके पिता ही एसडीएम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है और उन्होंने हाईकोर्ट का रुख करा। हाईकोर्ट में एक बार सुनवाई टली जा चुकी है और अब 26 मई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सांसद बर्क पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। वहीं इससे पहले 16 अप्रैल को संभल हिंसा में त्रिस्तरीय न्यायिक जांच आयोग के सामने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने भी अपने बयान दर्ज कराए। दोनों नेताओं से आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा और 2 सदस्यों ने करीब 3-3 घंटे तक 35 से 40 सवाल पूछे। जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल अपने बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ भी पहुंचे थे। आयोग ने 19, 22 और 24 नवंबर के दौरान हुई घटनाओं के बारे में सवाल किए। सांसद बर्क ने 19 नवंबर को संभल में होने और मस्जिद जाने की बात तो जरूर मानी, वहीं 22 नवंबर को उन्होंने जुमे की नमाज अदा की थी और मीडिया से किए गए सवालों का जवाब दिया। 24 नवंबर को वो संभल में नहीं थे। विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने बताया कि 19 नवंबर को वो मस्जिद में थे और 22 नवंबर को वो संभल में ही थे, लेकिन मस्जिद नहीं गए थे। उन्होंने 24 नवंबर को मस्जिद के बाहर रहने की जानकारी दी। वहीं मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदस्य जफर अली एडवोकेट के अलावा मसूद अली फारूकी और मौलाना कासिम को 24 मार्च को लखनऊ जाकर बयान दर्ज कराना था, लेकिन 23 मार्च को एसआईटी ने जफर अली से पूछताछ की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वो मुरादाबाद की जेल में बंद है, जिसके बाद उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हो सका। इधर 8 अप्रैल को सांसद बर्क एसआईटी के 12 वकीलों के साथ पेश हुए थे और इस दौरान संभल के नखासा थाने में उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की गई। बर्क से 50 सवाल पूछे गए थे। सांसद ने करीब 20 से 25 सवालों के सीधे सीधे जवाब दिए थे, लेकिन 30 सवालों पर या तो वो चुप्पी साध गए या गोलमोल जवाब दिए। पूरे वक्त तनाव में दिखी संभल पुलिस ने 26 मार्च को ही दिल्ली जाकर सांसद बर्क को नोटिस भी थमाया था। सांसद को 8 अप्रैल को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। 4 अप्रैल को जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने एसआईटी को बताया था कि सांसद बर्क ने उन्हें जामा मस्जिद के सर्वे रोकने के लिए कहा था। बर्क ने कहा था कि शाही जामा मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहेगी। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा। सर्वे किसी भी कीमत पर ना होना चाहिए और 24 नवंबर को 7:01 से 8 बजे तक फोन पर बात की गई। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मैसेज दिए गए। सपा सांसद ने अपने फोन से भी बात की, पीआरओ के फोन से भी बात की गई। हिंसा होने के बाद बर्क ने जफर से कहा था, आप पीसी करिए और बताइए कि जितने भी लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे। पुलिस ने अवैध तमंचे से गोली चलाई है। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, यानी एक पूरी जो सुनियोजित साजिश थी उसमें भी सांसद जो हैं सपा सांसद वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इधर जो उनका घर है वो भी सियासी अखाड़ा बना हुआ है, क्योंकि वो बिना नक्शा के पास किया गया है, उसमें भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। दूसरी तरफ अब 1,91,00,000 रुपए का जो बिल है बिजली का वो उन्हें चुकता करना होगा, क्योंकि आखिरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसको लेकर बर्क कह रहे हैं कि उनसे पूछताछ के लिए वो जब भी गए तो वहां पे अधिकारी मौजूद नहीं थे। यानी कुल मिलाकर बर्क अपनी सफाई में कुछ और कह रहे हैं जबकि प्रशासन कुछ और कह रहा है। आमने
सामने की इस लड़ाई में फिलहाल तो सपा सांसद वर्ग की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं और बिना नक्शा पास कराए मकान को लेकर 26 मई को भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यानी बिजली विभाग ने नकेल कस दी है तो इधर हाईकोर्ट से भी उन्हें झटका लग सकता है और ऐसे में उनकी जेल जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यानी सीएम योगी से अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये पूरा मामला ही राजनीति से प्रेरित है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।